चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और हम लोगों ने शिव को गुरु, हमारे गुरु शिव हुए और हमारे साहब का यह उद्देश्य है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बनाए। आज ये मेरा आपका अपना संकल्प होना चाहिए, अपना उद्देश्य होना चाहिए। मेरा दिल ये कहता है कि जिसने भी महादेव को थोड़ा सा भी अपना समझा, जो साहब की बातों को थोड़ा सा भी अमल किए हैं, साहब को थोड़ा सा भी अपना समझते हैं, तो उनको साहब के दर्द के लिए दर्द होना चाहिए। क्योंकि अगर दर्द नहीं है, परवाह नहीं है, तो वो प्यार कभी नहीं हो सकता। कहा जाए कि जहाँ प्यार होता है वहीं परवाह होता है। तो अब हम लोग ये जो चर्चा स्थल पे 2 घंटा चर्चा में बैठ लेते हैं या चर्चा करके चले आते हैं और समझते हैं कि हमने अपने गुरु का कार्य कर लिया, तो इससे हमारे गुरु का काम नहीं हो रहा है। दीदी, अब हम लोगों को विचार करना होगा। अगर हम विचार नहीं करें तो कौन? इसके लिए हम लोगों को सोचना होगा कि सचमुच में मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। इसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें कदम बढ़ाना होगा और मिलकर यह मसाल, शिव शिष्यता की मसाल, साहब का यह उद्देश्य कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बनाए, वो शिव विश्व के बितान पे उतर के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, वो अब हमारा आपका अपना संकल्प होना चाहिए। आपका है या नहीं? ये संकल्प है कि मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति का गुरु हो जाए। और इसलिए मेरे पास समय नहीं रहते हुए भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह अपने गुरु भाई बहन के सामने आऊँ, अपने गुरु भाई बहन को अपने साहब की दया से उनसे 2-4 बातें करने का अवसर मिले, ताकि मेरे गुरु भाई बहन जागृत हो, अपने गुरु की ओर अग्रसर हो, अपने साहब के उद्देश्य को समझें। क्योंकि हमारा सिर्फ इतना ही कर्म नहीं है, फर्ज नहीं है कि जो मेरे घर का अपना, मेरा बेटा बेटी घर परिवार अपना है, तो उसके लिए मेरे लिए जो कर्म है, मेरा जो फर्ज है, वो मुझे पूरा करना है। अगर हमने शिव को गुरु बनाया है तो शिष्य का भी एक फर्ज होता है, शिष्य का भी एक कर्तव्य होता है, जो हम आपको ही निभाना होगा। अगर मुझे शिष्य बनने की लालसा है तो मुझे अपने गुरु के आदेश पे खड़ा रहना होगा। तो आइए हम सब मिलके चलते हैं अपने साहब के उद्देश्यों की ओर, और हम लोग अपने साहब के इस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साहब ने जो हम लोगों को 3 सूत्र के माध्यम से शिव को गुरु बनाने का शब्द दिया है, तो जो ये भाई बहन अब तक को गुरु नहीं बनाए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, आप भी महादेव को गुरु बनाइए। क्योंकि महादेव को गुरु बनाने में ना तो कोई खर्च लगती है, ना ही कोई वर्जना शर्त है, और ना ही आपको समय देना। कितने लोग कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे चर्चा में? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समय नहीं है तो कहीं जाके ही शिव बने, ऐसा हमारे साहब नहीं कहते। हम घर में रह के भी 3 सूत्र कर सकते हैं। साहब हमारे कहे हैं कि शिष्य बनो और बनाओ, तो हमारा कर्तव्य है लोगों को शिव शिष्य बनाना। तो अगर हम आप शिव को गुरु बनाए हैं, तो अब हम आप में भी यह झलकना चाहिए कि मेरे गुरु शिव, और यही उद्देश्य लेके, यही मनसा वाचा कर्मणा, हमारे साहब कहते हैं ना कि मनसा वाचा कर्मणा, हमारा आपका जैसा मनसा होता है, जैसा हमारा परिणाम आता ही आता है। तो अगर हमारी मनसा है कि सचमुच में जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले, तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमसे जितना हो सके, जिस सुविधा के अनुसार हो सके, वैसे हम काम करेंगे, ताकि मैं अपने गुरु के आदेश पे खड़ी रहूं और मेरे गुरु शिव को सचमुच में जगत का एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाए। और शिव को गुरु बनाने के लिए मात्र 3 काम कर लें, जिसमें पहला काम है अपने गुरु शिव को मन ही मन याद करके उनसे यह भाव संप्रेषित करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। यह काम इतना सरल, इतना आसान है कि हम हाथ से काम भी कर रहे हैं या हम चल भी रहे हैं, लेकिन ये मन जो है
ये बिल्कुल खाली रहता है। और इसी मन में अपने गुरु शिव को याद करना है और मन से ही महादेव से दया मांगना है। ये हो गया दया मांगना, जो प्रथम सूत्र है। दूसरे सूत्र में है अपने गुरु का गप करना। और हम लोग तो भाई गप के मास्टर हैं, चाहे कहीं भी रहे। गप हमारा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कहीं भी रहते हैं तो गप करते ही करते हैं। तो हमारे साहब कहे कि क्यों ना इसी गप में शिव का गप किया जाए, शिव की बातें की जाए। और उद्देश्य होना चाहिए कि अगर हम अपने गुरु शिव की बात कर रहे हैं तो जिनसे बातें कर रहे हैं वो मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना ले। यही हमारा आपका मनसा है। और देखिए, जो भी गुरु बहन लोग यह कहती हैं कि मेरे पास समय नहीं, तो ऐसा नहीं है। गुरु बहन लोग का, लेडीजों का मन इतना चंचल होता कि उसके पास समय नहीं भी रहता है, फिर भी वो 4 लोगों से बैठ के बातें कर ही लेती है, उसका गप शिकवा शिकायत कर ही लेती है। तो थोड़ा सा विचार कीजिए कि अगर आप किसी का भी गप करते हैं, किसी की बातें करते हैं, तो एक दिन यह बात अगर उसे पता चलता है तो वो झगड़ा का कारण होता है और बिना मतलब का उससे पूछा हुआ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और ये भी देखने को मिलता है कि आप जिसकी बातें कंटिन्यू कर रहे हैं उसकी परिस्थितियां सही होने लगती है, वही परिस्थिति आपके जीवन में चलने लगता है जिसकी आपने बातें की। तो साहब हमारे कहें कि दूसरे का गप करके उसका कर्म फल लेने से अच्छा है कि अपने गुरु शिव की बातें की जाए, अपने गुरु के बारे में गप किया जाए। अगर हमारे गुरु का थोड़ा सा भी कर्म फल आएगा तो हमारा आपका जीवन सचमुच में शिवमय हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इस धरती पे आने का, हमारा आपका जो इस जन्म लेने का जो हम लोगों ने जन्म है, ये हमारा जन्म सफल हो जाएगा। तो दूसरे सूत्र में है लोगों को अपने गुरु शिव के बारे में बताना कि मेरे गुरु शिव हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। और के बाद तीसरे सूत्र में है अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। 24 घंटे में जिस समय भी हमें लगे कि हम फुर्सत में हैं, दिन हो, रात हो या सोने का समय हो, जिस समय, कोई जरूरी नहीं है कि हम पूजा करने बैठे हैं उस समय महादेव को प्रणाम करें, या तो महादेव को प्रणाम करने के लिए हमें नहा धोवा के बैठ के आसन लगा के ही पूजा प्रणाम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय भी आपको लगे कि मेरे पास समय है, उस समय बैठ के मन ही मन महादेव के चरण को याद करते हुए और नमः शिवाय सोच में रखना और सहित अपने गुरु को 108 प्रणाम करना है। यह 108 बार प्रणाम जो है, कहा गया है कि हमारे आपके कर्म फल को यह काटता है, तिरोहित करता है। हम आप जितना अपने गुरु के नजदीक होते हैं, हम आप यह नमः शिवाय से जो प्रणाम करते हैं, हमारे आपके कर्म फल को काटने का काम करते हैं। और अब हमारे कहे हैं कि अगर एक बार तो 108 बार प्रणाम नहीं है, इसके बाद भी आपको जब भी महादेव याद आए, जब भी, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, उस समय अपने महादेव को याद करते हुए, उनके चरण को ध्यान करते हुए या उनके किसी तस्वीर को ध्यान करते हुए, और अगर महादेव का तस्वीर ध्यान में नहीं आता है तो साहब का भी अगर तस्वीर ध्यान में आता है, तो हम उनको याद करते हुए नमः शिवाय मन ही मन सोच सकते हैं। लेकिन ये उतनी बार ही सोचना है जितनी देर हमारी आपकी में शिव रहे, जितनी देर हम महादेव को याद कर रहे हैं, महादेव मुझे मेरे नजरों में, मुझे अपने आप में दिख रहे हैं, उतने देर ही आप महादेव को नमः शिवाय कीजिए। और जैसे ही मन महादेव से हटता है फिर हम नमः शिवाय छोड़ देंगे, क्योंकि कहा गया है कि आप जिसे प्रणाम करते हैं, प्रणाम नमः शिवाय करते समय आपके ध्यानों में जो आता है परिणाम वही से आता है। इसलिए हम लोग समय दीदी बहुत कम है और हमारा आपका उद्देश्य कि सचमुच में विश्व के बितान पे हमारे गुरु शिव उतर जाए, जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। और अब यह
मजाक का टाइम नहीं। सचमुच में आगे बढ़ना होगा और हम सबों को संकल्प लेना होगा, संकल्पित होना होगा कि सचमुच में मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु और तो भी गुरु भाई बहन या जिन्होंने शिव को गुरु नहीं बनाया है, अगर वो महादेव को गुरु बना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करेंगे और खुद से भी वो शिव को गुरु हैं मैं ये भी बता देती हूँ, आपका मन जैसे ही हो कि मेरे गुरु शिव हो जाए, मैं शिव को गुरु बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप मन ही मन महादेव को याद कीजिए और मन में स्वीकार कीजिए, हे महादेव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। मैं शिष्य हूँ, उस शिष्य पे दया कर दी। साहब हमारे कहे कि अगर ये पहला सूत्र भी आप किसी से बुलवा देते हैं, वो स्वीकार कर लेता है कि शिव मेरे गुरु है, मैं उनका मुझ पे दया कर दीजिए, तो वो सचमुच में शिव का शिष्य हो सकता है। और हम खुद से भी अपने नाम की घोषणा कर सकते हैं। हम लोग वृक्ष को संप्रेषित कर सकते हैं नाम रख के कि फलना मैं अभी से गुरु स्वीकार करता हूँ। वृक्ष को यह सूचना दी जाती कि मैंने शिव को अभी से अपना गुरु बनाया है, मेरे नाम की सूचना है, वृक्ष में दी जाती है दर्ज जागा जागा महादेव। तो हम इस तरह से करके अपने नाम की स्वयं भी घोषणा कर सकते हैं। जिनको चर्चा स्थल पे जाने का समय नहीं है, जो किस कारणवश नहीं जाते हैं, वो खुद से महादेव को गुरु बना सकते हैं, खुद से स्वीकार कर सकते हैं, खुद से अपने नाम की घोषणा भी कर सकते हैं और यह 3 सूत्र को कर सकते हैं। ये 3 सूत्र बहुत ही आसान सूत्र है। पहला सूत्र दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे दया है। दूसरा सूत्र में यह मनसा को लेके कि मैं जिससे भी बातें करूँ। दूसरा सूत्र है किसी से भी अपने गुरु शिव की बात करना है ताकि वो मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बनाए। और तीसरे सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है, नमः महादेव को प्रणाम करना है और प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय का सहारा लेना। बस यह 3 सूत्र करके हमारे गुरु शिव हुए, आपके गुरु शिव हो सकते हैं। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए शिव को गुरु बनाया जाए और अपने जीवन में सचमुच में उस शिव को गुरु बनाकर अपने जीवन को सुख में शिव में बनाया जाए। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा